दोस्तों इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी के बारे में वो क्या थी? कम्युनिकेशन एरर। कम्युनिकेशन एरर में क्या होता है? सबसे अधिक नया एसी लगाया या फिर पुराना एसी लगाया या फिर नया एसी लगा हुआ है, कुछ दिन बाद उसमें कम्युनिकेशन एरर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या? चालू किया एसी, उसके बाद चालू भी नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन एरर दे रहा है। कम्युनिकेशन होता क्या? कम्युनिकेशन पहले समझ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन जैसे दो आदमी रह गए है ना, अब दो आदमी रह गए, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसको इसका भाषा नहीं समझ में आ रहा और इसको इसका भाषा समझ में नहीं आ रहा, दोनों आपस में जब तक वहां पर टिक नहीं पाएगा। दोनों ही समझ लगे ये जो इन्फॉर्मेशन इधर दे रहा इसको समझ में आना चाहिए और ये जो दे रहा इसको समझ में आना चाहिए। यही आपका कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है, तो आपको, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा और आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में आ रहा। ये तो कम्युनिकेशन है ना, दोनों बीच में कम्युनिकेशन हो रहा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम जब बोले आपको समझ में नहीं आएगा, यानी क्या सही है नहीं है उस चीज आपको मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वही चीज होता है इंडोर और आउटडोर में। तो इसमें भी कम्युनिकेशन मेन जो चलता है, इसमें भी कम्युनिकेशन ही चलता है। मान लीजिए जैसे आपको एक इंडोर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये इंडोर हो गया और यहाँ पर आपका एक आउटडोर हो गया। हाँ, आउटडोर हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि जो इंडोर कम्युनिकेशन देगा, इंडोर जो आपका कम्युनिकेशन देगा, पहले हम लाइन लेते हैं, ठीक है, ये चीज आपको बाद में बतलाया जाएगा। एक इनकी लाइन लिए, एक अर्थ लिए, एक न्यूट्रल ले लेते हैं। ये तीनों लेकर हम लोग क्या करते हैं? पीसीबी को देंगे, इंडोर में देते हैं। या फिर बहुत बार क्या करते हैं हम लोग बीच में स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर किस लिए लगाते हैं बताइए? वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। हाँ, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है हाई वोल्टेज आ गया, हो सकता है कम वोल्टेज आ गया, उच्च मेंटेन चाहिए ना जी, जितना चलना चाहिए उसको, उसके लिए आपको स्टेबलाइजर चाहिए। या अपन क्या करेंगे? स्टेबलाइजर यूज करेंगे। ठीक है, स्टेबलाइजर लिए, जो सप्लाई दिए वही सप्लाई आपको आगे लाइन लिए, अर्थ लिए और न्यूट्रल लिए, ठीक है। वही चीज यहाँ सबका आउटपुट निकल गया। अब मेरा इंडोर में गया, इंडोर गया और ये आपका आउटडोर आउटडोर हो गया। अब जो इंडोर में गया है, यहाँ पे क्या होगा? तो तीन वायर दिए हैं, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक बॉडी अर्थ। ये इन्वर्टर से तीनों देना जरूरी रहता है, इसलिए कि आपको इससे पहले इसके पीसीबी के बारे में आपको पहले बताते थे, आसानी समझ में आएगा। जो हम लोग मेन सप्लाई देते हैं, हमारे साथ पीसीबी है, इसमें क्या रहता है? रिले हो गया, एक आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया, जो तीनों पॉइंट आपको जुड़ा हुआ रहता है, यही ना था? तो हम क्या लिखा हुआ था? एन पावर, और इसमें क्या रहता है? एक फ्यूज रहता है, इस तरह से रहता है आपका। और मेन लाइन से नॉन इन्वर्टर जो बतलाएंगे आप लोग, मेन लाइन लेना है और आपको इस पे इनपुट देते हैं, फिर वही माइनस प्लस आपको आउटडोर चला जाता है, वहां पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग करते हैं और वहां पर चालू हो जाता है। इतना करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूट्रल सप्लाई देंगे, न्यूट्रल तो न्यूट्रल पॉइंट पर चल जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फेज लेंगे, रिले के 2 पॉइंट है, रिले का जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर रिले किस पॉइंट पर इनपुट देते हैं? जिसमें बीप देता है, जिसमें बीप किसके साथ बीप देगा ये बताना। यानी कि एक यहाँ पर जो चिन्ह बना है, क्या चीज है? फ्यूज का चिन्ह। जैसे पीछे फ्यूज रहता है लगा वो फ्यूज, मल्टीमीटर एक लीड को फ्यूज पे रखेंगे, कंटिन्यूटी पे सेट करना, और एक लीड को बारी बारी दोनों पॉइंट पे रखेंगे, रिले के दोनों पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे बीप का आवाज देगा उस पे हमारा इनपुट है, बचा हुआ पिन मेरा आउटपुट है। ये क्लियर है? फेज के लिए मानिए ये मेरा पॉइंट इस पे लगा हुआ फ्यूज, ये पॉइंट कहां चल जाएगा? इस पे इनपुट चल गया, यहाँ से आउटपुट, ठीक है। और एक आपका यहाँ से आउटपुट हो गया। क्लियर? लाइन निकल गया, न्यूट्रल निकल गया। हमारे इन्वर्टर एसी का ये नॉन इन्वर्टर एसी हो गया, और वही इन्वर्टर एसी में आप चले जाते हैं तो वहां पर क्या होगा? एक कम्युनिकेशन एक साइड से, एक हो सकता है यहाँ से क्लियर, हो सकता है कहीं और साइड से सी कुछ लिख कर होता है, तो वहां पर इस तरह से आपका कम्युनिकेशन निकलेगा। यहाँ पर लिखा रहेगा आपको इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, CO डबल M, यानी वो कम्युनिकेशन को दर्शाता है। क्लियर? यानी एक क्या चीज निकलता है? एक लाइन निकलता है, एक न्यूट्रल निकलता है, एक मेरा कम्युनिकेशन। सारा आपको डिस्प्ले पे लिखा हुआ रहेगा, बोतल रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का निकल जाएगा। यही 3 सप्लाई चलता है।
यहाँ पे 3 एक बॉडी अर्थ रह गया। बहुत बार क्या होता है जो हम लोग बॉडी अर्थ यहाँ पर दिए सप्लाई डोर में, ये बॉडी अर्थ का भी पीसीबी में जाएगा। इसमें बॉडी अर्थ का चिन्ह देगा लेकर वहाँ पे ई लिखा हुआ रहेगा, ग्रीन वायर देते हैं बॉडी अर्थ देते हैं। अब यहाँ पे इनपुट बॉडी अर्थ हो गया, तो बॉडी अर्थ क्या हुआ यहीं से, फिर आउटडोर के लिए भी बॉडी अर्थ के लिए निकलेगा। अब 4 बार निकल गया यहाँ पे। यस अब ये 4 बार कनेक्शन कैसे करें, इंडोर में गया और इंडोर कैसे निकलता है समझ में आया कि नहीं। ये नेगेटिव जहां दिया वहीं से नेगेटिव आउटडोर ले लिए। इन्वर्टर में भी इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर तो पहले आप लोग कंप्लीट है पूरा, यहाँ पर नेगेटिव जहां दिए वहीं से आउटपुट ले लिए आउटडोर के लिए। पॉजिटिव दिया इनपुट, रिले के दूसरे पॉइंट से पॉजिटिव आउटपुट ले लिए। कम अर्थिंग जहां दिए अर्थिंग वहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, अर्थिंग वहीं से हम आउटपुट ले लिए। पीसीबी में दिया, याद रखना पीसीबी में दीजिए और यहीं से लेकर के एसी के बॉडी पे भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ निकल गया, बीच में रह गया एक बार एक्स्ट्रा निकल रहा, वो मेरा कम्युनिकेशन होता है जो इंडोर और आउटडोर का आपस में कम्युनिकेट करता है। यही चीज आपको यहाँ पे पूरा इंडोर और आउटडोर के साथ समझाते हैं, फिर पूरा डिटेल्स के बारे में बतलाते हैं। अब यहाँ 3 बार दिए। यस सर। अब यहाँ से क्या होगा, 4 बार निकलेगा। 4 बार यहाँ से आपका निकल गया। इसलिए हटा लिया, यहाँ पे तो निकलेगा 4 बार यहाँ पे यूज करते हैं। Yes, sir। जो एक ही केबल के अंदर 4 बार, एक ही केबल के अंदर 4 बार आपको यहाँ पे निकालेगा। तो यहाँ पे 4 बार यहाँ पे अलग अलग लिख देता, वो समझना हमको अच्छा रहे। अब यहाँ से इंडोर से लेकर के आउटडोर जो जा रहा है, आउटडोर के पीसी पे भी सेम आपको लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, मानिए यहाँ पर लाइन निकल रहा है, यहाँ से एल निकल रहा है, यहाँ पर एल निकल रहा है, कम्युनिकेशन निकल रहा है। अच्छा सी के बदला आपको बहुत बार क्या लिखा हुआ रहता है, एस। हाँ एस भी लिखा हुआ रहेगा, सी या एस। इसका मतलब सी या एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कम्युनिकेशन वायर। हाँ कम्युनिकेशन या फिर सिग्नल, ठीक है। सी या एस लिखा हुआ रहता है बहुत बार। कम्युनिकेशन निकलेगा, एक मिनट क्या निकलेगा, अर्थ का ये लिखा हुआ रहेगा। इसका ग्रीन बार रहेगा, बाकी सब में रेड ब्लैक और येलो स्टार में देता है, ये रेड ब्लैक येलो देता है। इससे का जो यहाँ पे निकलेगा वही चीज आउटडोर के पीसीबी पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर इनपुट देना या फिर इंडोर जहाँ हम लोग इनपुट जोड़ रहे हैं वायर को, जैसे इस तरह कैसे कनेक्टेड रहता है करके। यस सर, यस। ये तो करके ये मैंने पहले से इंडोर में जुटा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, जो भी यहाँ पे लिखा है ना लाइन नेटवर्क कम्युनिकेशन और अर्थ, वहाँ पे यही चीज दर्शाया हुआ रहेगा। आउटडोर का भी कनेक्टर पे जो आउटडोर यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर आपको वो चीज दर्शाया हुआ रहेगा। तो वहाँ पर जो इंडोर से वायर लिया वही आपको वायर आउटडोर में जोड़ना। पहले बता सही वायरिंग कैसे किया जाता, क्लियर। सही वायरिंग कैसे करते हैं, सही वायरिंग करने के लिए मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक इंडोर ले लीजिए, ये मान लीजिए कि इंडोर का कनेक्टर, ये आपका एक आउटडोर कनेक्टर रह गया। 4 पॉइंट, ठीक है। एक लाइन हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया, एक आपका अर्थ हो गया। इसमें भी लिखा हुआ रहेगा लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और अर्थ, क्लियर है। लाइन का जो इंडोर से ले रहा है लाइन आउटडोर के लाइन पे जाना चाहिए, और न्यूट्रल जो ले रहे हैं आउटडोर के न्यूट्रल पे जाना चाहिए, कम्युनिकेशन पे जाना चाहिए, अर्थ को अर्थ पे जाना चाहिए। सेम यही आपका सही वायरिंग। और याद रखना इंडोर बहुत बार कहते थे सब कुछ सही वायरिंग करने के बाद भी आपको एरर आ जाता, अब क्या कारण है ना, किसी मालूम है कि नहीं। यस सर। बतलाइए क्या, लूज कनेक्शन। चलिए वो लूज कनेक्शन हो गया, वो सब कुछ टाइट किए हुए, सब कुछ सही, उसके बाद भी आता है और वोल्टेज भी सही आ रहा सर, बीच में वायर कटा हुआ, वायर भी सही जुटा हुआ। तो मेन जो कारण था बहुत बार घर में देखते हैं जो हम लोग प्लग लगाते हैं 3 पीस वगैरह लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार एक लाइन और न्यूट्रल तो आ ही रहा, अर्थिंग का कनेक्शन नहीं दिया हुआ था, उसको सिर्फ पैसे खाली दिया हुआ था, कोई सेफ्टी कम नहीं हुआ वहाँ पे, वो वायर जोड़ने से भी कोई फायदा वहाँ पर नहीं हो रहा, वो कुछ भी सेफ्टी कम नहीं कर रहा।
बाकी अगर यही वहाँ पे देखे दो ढंग का आता है इन्वर्टर एसी पीसी में करने लगा होगा नहीं। ये जब इसको पीसी बारे में बना पिक्चर बनाए थे ना, तो यानी कि एक अर्थिंग के बाद क्या कहते हैं हम पीसी पे भी दिए थे। यस सर। तो बहुत में पीसी पर नहीं जाता अर्थिंग का वायर, जिसमें पीसी पे अगर नहीं जाएगा अर्थिंग का वायर, वो में क्या होगा, उसमें एरर देते, माने कि नेटवर्क अर्थिंग अगर नहीं देते हैं तो भी आपका एरर नहीं होने का चांस आता, चल जाएगा बिना अर्थिंग का भी। अगर जिसमें नेटवर्क यानी कि अर्थिंग की ये अर्थ का जो वायर है अगर पीसीबी में गया हुआ और पीसीबी से निकल गया आउटडोर के यानी कि इंडोर में गया पीसीबी में और वहां से आउटडोर के भी पीसीबी में गया अर्थ का वायर, तो उसमें आपको बिना अर्थिंग का सप्लाई देते हैं तो आपको एरर दे देगा, सेफ्टी नहीं रहेगा वहां पे एरर दे देगा। आपको अर्थिंग चेक करने के लिए भी आना चाहिए, और अर्थिंग अगर नहीं दिया हुआ तो अर्थिंग आपको वहां पे देना है, तो कैसे दीजिएगा वो भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ पर आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है। 3 पॉइंट में यहाँ पर तीनों पॉइंट के बीच हमको समझना है। मानिए एक लाइन है, एक न्यूट्रल है, एक आपका अर्थ है। हमको अर्थिंग कैसे मालूम पड़ेगा अर्थिंग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। हमको यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं, मल्टीमीटर को वोल्टेज मिलेगा। एसी वोल्टेज कितना वोल्टेज आता है 230। हाँ, ये दोनों कितना आता है 220 से 240, एवरेज कितना हो गया 230 वोल्टेज एसी। वही अगर लाइन और अर्थिंग के बीच में चेक करेंगे तो 220 से 30। हाँ, इसमें भी आपको वही 230 के आसपास आना चाहिए। यस सर। अगर अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में चेक कर रहे हैं 5 हाँ, 0 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में आना चाहिए। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा समझिए उतना ही कमजोर अर्थिंग है, उतना ही खतरनाक है। कम है, जितना वोल्टेज कम रहेगा उतना ही बढ़िया, रेजिस्टेंस कम रहेगा। आप छूते हैं हमेशा करंट क्या करता है शॉर्ट परिपथ खोजता, उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस यानी कि जो अर्थिंग बाहर रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा करंट उसके जरिए ज्यादा अर्थ होगा। अगर आपका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो आपको जल्दी पकड़ेगा, उसमें आपको सटा लेगा। क्लियर? उसके लिए ऐसे भी आगे बतलाया हुआ है कि आप इसको मिटा दे। अगर यही वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा ना, चल देखिए बहुत बार क्या होता है ना मल्टीमीटर शो नहीं करता 0 से 5 वोल्ट। अर्थिंग बहुत बढ़िया है तो 0 वोल्टेज या 1 वोल्टेज आप क्या समझते थे मल्टीमीटर खुद शो कर रहा वहां पर 3 रहता। तो उसके लिए फाइनल है कि आपका यानी कि लाइन और अर्थिंग के बीच में वोल्टेज चेक कर लेना सबसे बढ़िया। इसके दोनों वोल्टेज दे रहा मतलब अर्थिंग फाइनल है दिया हुआ। अब अर्थिंग दिया हुआ अगर नहीं रहेगा वोल्टेज शो करेगा नहीं करेगा। हो सकता है इसमें आपको मल्टीमीटर यानी कि बहुत बढ़िया अर्थिंग हो तो 0 या 1 दिखलाएगा। हमको लगता है बहुत बार मल्टीमीटर में अर्थिंग नहीं दिया हुआ, यही ना था हम लोग के यहाँ लाइन और अर्थिंग में भी चेक करना, ये फाइनल हो जाता। बहुत बार ये चीज होगा मानिए यहाँ पे 230 दिखला रहा, यहाँ मानिए 5 वोल्टेज दिखला रहा 5 वोल्टेज, यहाँ पे कितना दिखलाएगा 235 के आसपास, वो 5 वोल्टेज ऐड हो जाता है इसमें डबल। ठीक है, लाइन और अर्थ में साथ। हाँ लाइन और बहुत बार ऐसे रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहाँ पे? यस सर। अर्थिंग है कि नहीं है इसी मालूम कर लेना। अर्थिंग नहीं दिया हुआ तो अर्थिंग आपको दिलवाना है। वो क्या वो कौन काम करेगा? इलेक्ट्रिशियन वाला आपको वहाँ पे बुला करके वो काम करवाएगा। क्लियर है? आप वहाँ पे यानी कि कम्युनिकेशन एरर का आने का मैंने ये भी कारण है। सबसे पहले कारण आपको यहाँ पर पता चल गया, मेन पावर सप्लाई में आपको अर्थिंग देना आपको बहुत जरूरी है। ये चीज समझ में आ गया? यस सर। अब दूसरा देखिए हम जो स्टेबलाइजर पर दिया ढीला कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से लिया बहुत बार स्टेबलाइजर नहीं देते हैं तो भी इसमें चल जाता है। बहुत बार यानी कि बहुत इन्वर्टर इसमें देखते हैं लिखा हुआ होता है लेकिन 150 खुद ये वोल्टेज उठा लेगा, 130 से ये वोल्टेज उठा लेगा। उसमें ऐसा कुछ किट का सिस्टम बना हुआ होता है खुद वोल्टेज उठा करके उसको जितना जरूरत है उतना दे देता लेंगे। उसमें लेकिन इन्वर्टर क्या कहते हैं स्टेबलाइजर जोड़ने की कोई जरूरत वहाँ पे नहीं रहता, ये सारा कुछ देता लेगा। क्लियर है आपका यहाँ पे? अब यहाँ जो निकलेगा सप्लाई आपका कहाँ चल जाएगा इंडोर में, और इंडोर से लेकर जो आउटडोर दे रहे हैं कोशिश कीजिए हमेशा इन्वर्टर एसी में यहाँ पे जॉइंट कहीं पर नहीं दे। इंडोर बहुत बार वायर बढ़ाते हैं ना, उस पर नया वायर एक के बाद इंडोर से लेकर आउटडोर तक दे दीजिए, जॉइंट नहीं दीजिए। वही सबसे बढ़िया जॉइंट देते हैं, इससे क्या होता है टाइम मारते हैं। बहुत बार क्या करते हैं जॉइंट करके सभी साथ एक ही साथ टाइम मारता है, वो तो सबसे खराब है। एक साथ टैप नहीं मारना, सारा सड़ता है वहाँ पे क्या देता करंट देके ट्रांसफर भी होना पता है कर कोई वायर चल रहा उसमें जो करंट चल रहा उसमें करंट भी ट्रांसफर होता है। इस अधिकतर मिलेगा जहाँ को वायर ढीला हो रहा था कूलर वगैरह में देखिएगा तो अब करंट आपको दोनों वायर आपस जुटा हुआ नहीं है मगर दोनों में फेज आ रहा, न्यूट्रल भी है और फेज भी है मगर दोनों में फेज दिखला रहा। बहुत बार होता है ऐसा कंडीशन, किस कंडीशन में होता है न्यूट्रल जब ब्रेक कर जाता है उस कंडीशन में दोनों फेज दिखलाता है। बाकी न्यूट्रल भी सही है, हम वायर थोड़ा देख रहे थे न्यूट्रल भी सही है फिर भी दोनों फेज दिखलाता है। बहुत बार करंट वहां पर ट्रांसफर होने का काम रहता है। करंट ट्रांसफर कैसे होता है ये चीज आगे बतलाएंगे। यहाँ पर मेन सही क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं लाइन न्यूट्रल अर्थ ये सही होना चाहिए और टाइट प्रेशर हमेशा देना है, एकदम बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। अब जो इंडोर से जो आउटडोर ले जा रहे हैं ये कनेक्शन बिल्कुल होना चाहिए
बहुत बार जो हम यहाँ पर लाइन न्यूट्रल अर्थ लिख रहे हैं वहाँ पे क्या लिखेगा आपको, चलिए या करके यहाँ पे लिख देता है, ठीक है, या करके यहाँ पे फरेस लिख दे रहे हैं। क्या क्या चीज वहाँ पे लिखता है कि आपको लोग याद कर लेना, बहुत बार अलग अलग चीज लिख देता, ठीक है। एक तो लाइन हो गया न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में एस भी लिखता है, क्लियर। यस सर। अब इसी में और क्या लिखता है, 1 2 3 और पदार्थ रहेगा, और 4 भी बहुत बार इसी में लिख देता है। और क्या लिखता है, जो यहाँ लिखेगा वही चीज रहना उधर भी लिखेगा, और इसमें क्या लिखेगा, और एल एन लिखेगा, एल एन सी तो लिखे हुए यहाँ पर चाहे सिग्मा उस तरीका से लिख देगा। एस एस तो आप सी या एस तो दे देगा, इससे पहले बदला है। सही। हाँ, इसमें बहुत बार और अर्थ में भी लिखता है, जो एल एन लिखे है ना, एल एन उसको देखिए, 1 2 देगा, फिर यहाँ पर सी देगा, अर्थ देगा, ये भी नहीं देगा तो S1 S2 S3 S4 या अर्थ देगा, इतना टाइप देता। बहुत बार ऐसे भी नहीं देगा। अब देखिए और बताते हैं इसी में, कल परसों जो किए थे उसमें दिला था ना आपको, उसमें कैसे दिला था, ये जो दिया हुआ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो दिला है जो LNC और अर्थ लिखे हैं ऐसे नहीं, ये चीज कैसे दिला था, इस तरीका से, क्लियर। 1 2 3 अर्थ, ठीक है। और उसी में और क्या दिया हुआ था इंडोर में, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, L और N। अब इसमें बदलाइए, यहाँ पे क्या बदलाइए, ये नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, और उसी में ये भी दिया हुआ था, यानी 4 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 6 पॉइंट हुआ नहीं, 6 पॉइंट इंडोर में है, आउटडोर में मात्र 4 पॉइंट है, उसमें कैसे कनेक्शन दीजिएगा। यहाँ पर जो हम लोग 6 पॉइंट दिया हुआ है, इस दोनों पॉइंट पे और एक अर्थ कराएगा, ठीक है। अर्थ सुधा बॉडी में कर दीजिए, बॉडी स्पीड पीसी चला जाता, अंदर कनेक्शन कर दिया जाता था, और ये अर्थ हो गया, अर्थ लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्ले मार रहा है, पे देखिए डिस्प्ले मार रहा है, चलिए ठीक है। अब इन्हें के लाइन आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, और अर्थ, ये क्या चीज दर्शा रहा है, यानी इनपुट पावर सप्लाई, इनपुट सप्लाई भी दर्शा रहा, यानी कि इंडोर में पहले खाली 6 बनाओ, 6 कनेक्टर्स को बोलते हैं, कनेक्टर जब हम बोलते हैं। अब यहाँ पे इनपुट पहले सप्लाई होगा, और यहाँ सबको आउटडोर के लिए सप्लाई देना, समझे कि नहीं, इस तरीका से कनेक्शन देगा, जो आपको डिस्प्ले में हम शो कर देंगे कैसे आपको रहता है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई जाएगा, ये मेरा कहते रहेगा इंडोर टू आउटडोर वायरिंग। अगर सेम टू सेम समझ लीजिए, ये मेरा मान लीजिए आउटडोर हो गया, और ये आपका इंडोर हो गया, तो पहले लाइन कहाँ देना है, पहले आपको आउटडोर में लाइन देना, ये पहले आउटडोर में लाइन जाएगा, फिर आउटडोर से इंडोर में लाइन आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं पहले आउटडोर चालू होगा, पहले इंडोर, फिर भी इंडोर है, पहले चालू होगा, समझ लीजिए। इंडोर चालू होगा, उसके बाद जब दोनों कम्युनिकेशन बढ़िया होगा तब जाकर फिर आपका आउटडोर चालू होगा, दोनों तब जाकर चालू होगा, कम्युनिकेशन सही रहना चाहिए, इतनी समझ लीजिए। यानी कि जैसे जहाँ पर इस तरह कनेक्टर देखे आपको, समझ लेना पहले यहाँ पे इनपुट देना। बहुत बार इस तरीका से भी कनेक्टर नहीं देता, वहां पे किस तरीका से देगा वो भी देखिए बतलाते हैं। यहाँ छोटा बना दे रहेगा, इस तरीका से देगा, 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, हाँ इस तरीका से देखिए, ऊपर नीचे ऐसे देखा लगेगा, ऐसे 4 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और नीचे 3 पॉइंट नीचे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो लाइन न्यूट्रल अर्थ, नीचे इनपुट देना है, और यहाँ इंडोर से आउटडोर आपका सप्लाई चले जाएगा, ये चीज समझ लीजिए। यही आपका 4 पॉइंट 3 पॉइंट, यानी यहाँ पर क्या चीज करना है, इनपुट देना है सप्लाई, इनपुट सप्लाई जाएगा यहाँ पे, और यहाँ सब क्या होगा, हाँ आउटडोर के लिए सप्लाई निकलेगा। और ये आउटडोर दिया हुआ है तो आउटडोर से इंडोर सप्लाई निकलेगा, तो ऊपर नीचे भी देता है, ये भी आपको उसमें गड़बड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसमें अधिकतर देखेंगे जब इंडोर दे रहेगा, अगर ऐसा कनेक्शन रहेगा तब तो इंडोर से कोई बाहर निकला हुआ ही नहीं रहेगा। जो इनपुट पावर से बढ़ता है बहुत और पहले से वायर जुटा हुआ रहता है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं रहता। अगर जिसमें इंडोर से पहले से वायर निकला हुआ फिर तो बातें खत्म हो गया, उसमें इंडोर से आउटडोर कनेक्शन होगा, फुल वायर, क्लियर है। अगर वो चीज नहीं निकला हुआ तो हो सकता है या फिर आउटडोर में इनपुट या फिर इंडोर में इनपुट,
फिर आपको उसका आगे वाला पैनल खोल करके देखना पड़ेगा किसमें इनपुट जाएगा, आउटडोर में जाएगा, इंडोर में जाएगा। ये चीज समझ लीजिए तब कम्युनिकेशन ऐसे क्लियर हो जाएगा। फिर आप चेक करने के लिए बतलाते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। मिटा दे इसको। यस सर। हाँ, ये सब आप लोग कॉपी में नोट करिएगा, फोटो के बारे में खींच लीजिए, चाहिए वीडियो से लिख लीजिए ना, वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसमें आपको सारा पॉइंट आपको क्लियर आना चाहिए और वहां पर जो फिगर बनाया वो सब भी आपको नोट कर लेना। अब फोटो खींच लीजिए तो आपको याद आ जाएगा। ये सब कुछ मिलता और भी ढंग का देखने मिलेगा। ऐप जैसे एस बदला है यहाँ पर, तो हो सकता है वहाँ पे ऐप 1 ऐप 2 करके दे, अलग अलग आपको देता है करके वहाँ पे। कंपनी में कंपनी देता है। हाँ, कंपनी सब अलग अलग करके देता है, बहुत में आउटडोर टू इंडोर, बहुत में इंडोर टू आउटडोर। लिख लीजिए, हो गया ना? यस सर। जल्दी कीजिए, मिटा दे इसको। यस सर, मिटा सुगर यही चीज आप जब प्रैक्टिकली देखिएगा ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। मगर याद आपको कंफर्म एकदम रखना, याद नहीं रहेगा नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर कम्युनिकेशन सिर्फ आपको बतलाए, चेक कैसे करिएगा मल्टीमीटर सही है कि नहीं है कम्युनिकेशन। यस सर। ये भी जानकारी लेना चाहिए। तो हो गया सही कनेक्शन करने के लिए, ऐसे कनेक्शन कर दीजिएगा, चालू हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए जो सप्लाई दिया इनपुट पहले नोड पावर सप्लाई चेक करते हैं, इनपुट पावर सप्लाई आपका ठीक है कि नहीं? हाँ सही रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा जो आउटडोर यहाँ से निकल रहा है, आउटडोर के लिए दोनों चेक करना सही चल। अब ऐसे नॉर्मल जब फिल्म जाता है ना उसमें चेक करके देखिएगा, सबसे बढ़िया मालूम पड़ेगा आपको। जो इंडोर के पास और आउटडोर के पास चेक करिएगा, दोनों जगह कुछ सेम बदलाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग वही चीज लिख करके यहाँ बदला देंगे, ठीक है। नीचे लिख के यहाँ पर लाइन है, न्यूट्रल है, लाइन हो गया, न्यूट्रल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अर्थ हो गया, पता चल रहा है। इंडोर के पास जब चेक करेगा, इंडोर के पास तो वहां पर लाइन और न्यूट्रल में कितना वोल्टेज आएगा? 230। वही 220 से 240 के बीच। हाँ, अगर लाइन और अर्थ के बीच चेक कर रहे हैं 235। वही 230 के आसपास। यस सर। 5 कम बेसी। एसी वोल्टेज याद रखना, यहाँ पे एसी डीसी दोनों चलेगा। कैसे चलेगा बताते हैं आपको, याद होना चाहिए ना। यू करेंगे पूरा क्लास। लाइन न्यूट्रल लाइन अर्थ हो गया। यस सर। अब क्या चला गया? न्यूट्रल और 0 से 5। लाइन और कम्युनिकेशन हाँ कितना होना चाहिए? 0 से 5, 0 से 15। ना एकदम नहीं। ये भी आपका 230 डीसी। एसी वोल्टेज हम लाइन और कम्युनिकेशन, लाइन हम बोल रहे हैं, लाइन नहीं बोल रहे हैं जी, न्यूट्रल हम नहीं बोल रहे हैं। इसमें कुछ आपने क्लास किए हुए हैं ना पहले से। यहाँ पर कहते हैं अब जो चलेंगे हम लोग न्यूट्रल और कम्युनिकेशन। मेन अंतर यहाँ पर कम्युनिकेशन चेक करना, ऊपर वाला तो नहीं भी चेक करेंगे ना तब पर भी चलेगा, बाकी ये जरूरी है, चेक करना बहुत जरूरी है। 5 से 15 न्यूट्रल और कम्युनिकेशन यहाँ पर अधिकतर क्या होता है ना, ये हमेशा देखिए ये जो हम चेक कर रहे हैं हमेशा फ्लक्चुएशन बनेगा, ये याद रखना। यस सर। कम फ्लक्चुएशन मतलब क्या? कम बेसी। कम बेसी। कभी 5 वोल्ट शो कर रहा डिस्प्ले पर, वही 1 सेकंड बाद 6, अब 10 दिख रहा, फिर 1 सेकंड बाद 25 दिख रहा, फिर 1 सेकंड बाद आपका वही फिर 5 आ गया, चाहे 0 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया। ये हमेशा फ्लक्चुएशन वो स्थिर नहीं रहेगा, अलग अलग, हाँ अलग अलग आपको दिखलाते रहेगा। ये फ्लक्चुएशन माफ करेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका? नॉर्मली रहेगा 0 से लेकर के 15 वोल्ट अधिकतर में आता है कुछ मॉडल में। बाकी मैक्सिमम कितना वोल्टेज जाता है फ्लक्चुएशन में? 25। हाँ, तो इसको 15 नहीं लिखना है, के बाद कितना लिखना है? 25। 0 से लेकर के 25 वोल्ट क्या रहेगा ये? डीसी। हाँ डीसी रहेगा, डिस्प्ले पुराना नहीं लिखा हुआ। जी सर। न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में 0 से लेकर के 25 वोल्ट डीसी, ये पूरा आना चाहिए। इतना आएगा, समझ लीजिए आपको कम्युनिकेशन का चाहिए सही है। अब इसमें अंतर क्या आएगा? कहीं पर गड़बड़ी रहता है। ये चीज अभी हम इंडोर के पास चेक करेंगे, बतलाएं ये चीज हम कहाँ चेक किए हैं? इंडोर के पास का फोटो ले लीजिए, आपको लिख लेना पूरा, ये कॉपी में नोट कर लीजिए और याद भी होना चाहिए। कुछ याद रहे नहीं, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक बार में खींच के ग्रुपों में डाल देना, सब हाली हाली। चलिए स्क्रीनशॉट मार करके खींच कर आपको डाल देंगे, ठीक है। हो गया। ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल कम्युनिकेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 0 से 25 वोल्ट डीसी, वो भी क्या फ्लक्चुएशन में, इक्वेशन में सर फ्लक्चुएशन में हमेशा अप डाउन वोल्टेज रहना चाहिए, तब समझिएगा मैं बिल्कुल सही है। इसमें एक पॉइंट और छूट रहा, उसको भी अगर चेक करते तो और बढ़िया। अर्थिंग और न्यूट्रल, अर्थ और न्यूट्रल में कितना बताए थे? 5 वोल्ट। 0 हाँ 0.5 वोल्ट रहता तो बहुत बढ़िया बेहतर है, ठीक है। इसी में ना आएगा कम, इसी कम। दूसरा ले लीजिए, इसी में ना क्या आएगा चीज़? सर, वो इसी में आएगा ना, यही अर्थिंग और चीज न्यूट्रल बोल रहे हैं। इसी में आएगा ना। अर्थिंग और हाँ इसी में आ जाएगा, इसी हाँ में वही 0.2 जगह है आपका। हाँ तो है, बहुत अच्छा है। हाँ नीचे ही लिखते हैं। तब अच्छा रहेगा सर, उन्होंने से मांगने में। और तब न्यूट्रल सर 0 से 5 वोल्ट क्या रहेगा, एसी या डीसी? बस आप ही बताइए। एसी सर हाँ ऐसे। अच्छा यहाँ पर मैं ना यहाँ पर काची करना है अर्थिंग और न्यूट्रल में। Yes, यहाँ पर कोई डीसी के लिए कोई किट नहीं ना है लगा हुआ। नहीं सर एसी यहाँ पर एसी तो डीसी की तो बात है नहीं, ना सर, यहाँ पर एसी ही वोल्टेज रहना चाहिए। तो वही तो हम बताएं। ठीक है 0 से 5 वोल्ट के आसपास रहेगा तो बढ़िया है। किसी में 8 वोल्ट भी दिखलाता, किसी में 10 भी दिखलाता, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये है कि अर्थिंग उतना बढ़िया नहीं, ज्यादा जितना ही वोल्टेज बढ़ेगा इसका मतलब अर्थिंग उतना ही मेरा कमजोर है, वो ज्यादा कम है मतलब तो हानिकारक है, समझिए। तो एक तो ज्यादा और सेफ्टी अच्छा कम है। नहीं करेगा, जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना ही सेफ्टी कम करेगा, याद रखना। अब इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ सर। अब जब आप आउटडोर के पास जाते हैं, ठीक है, ये इंडोर बोल रहा है, आउटडोर के पास जाएगा तो वहां पर भी जब कम्युनिकेशन सही रहेगा तो आपको सेम दिखलाएगा, इसलिए कि वायर तो वही जो दोनों है। इससे जब यहाँ पर चेक करिए चाहे यहाँ पर चेक करिए, दोनों का आपको सेम बतलाएगा। क्लियर है आपका? यस सर। अब देखिए गड़बड़ी क्या होता है इसमें, इस लिखा हुआ है, इसी मुझे बतलाएं, ठीक है। उधर सर सबसे पहले गड़बड़ी क्या होता है, मानिए आपको कहीं पर भी लाइन रहे, चाहे न्यूट्रल रहे या कम्युनिकेशन या अर्थ रहे, कोई बात जिससे बहुत बार हम लोग बीच में ज्वाइन कर देते हैं। मानिए कंपनी आपसे लेकर 12 फीट देता है वायर लेकर के, उतना वायर के लेकर के तो क्या होता है, छोटा पड़ गया। छोटा पड़ जाता है। और हम लोग पाइप बनाते हैं, वायर बनाते हैं, अब ज्वाइंट कर दे, ज्वाइंट आपका ढीला लग गया, हो सकता है नया में कुछ दिन चल जाए। जब आगे चलता है, लोड जब पड़ता है, जब ज्यादा धूप आता है, बाहर टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी एम्बिएंट टेम्परेचर जब बढ़ता है, आपको लोड बढ़ता है, करंट जब प्रवाहित होता है, उसका बहुत बार धीरे धीरे वायर का कमजोर होते चल जाता है। अब जब कमजोर होना चालू हो गया तो अब क्या होगा, वायर अपन होना चालू होगा, लोड और बढ़ेगा, अब गर्म होगा। तो अभी आपको कम्युनिकेशन जब डाटा ट्रांसफर सही से नहीं होगा, यानी कम्युनिकेशन उस समय सही से नहीं कर पाएगा, तो जब कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाएगा तो भी आपका एरर दे देगा। आप जब चेक करिएगा तो दोनों सही वायर जुटा हुआ, अर्थिंग भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, मगर फिर भी कम्युनिकेशन एरर दे रहा है ना, तो फिर दिक्कत है। आपको नया वायर ही उसमें लगाना पड़ जाएगा। तो यही शुरू में हम का चीज बतलाए, कोशिश करिए कि नया वायर ही लगा दे तो सबसे बढ़िया। इसमें अब देखिए, हो सकता है मानिए कि जैसे हम लोग लगाए इस तरीके से, ये मेरा पहले बीच का वायर समझ लेते हैं फॉल्ट के लिए, फिर इंडोर के पीछे, फिर आउटडोर के पीछे, इस तरीका से समझ लेते हैं। अब मान इसमें कोई एक बार ब्रेक कर गया, बीच में ब्रेक कर गया, कम्युनिकेशन एक बार मानिए कि यहाँ पर से बीच में से टूट गया, फिर चूहा काट दिया। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा, लंबा वायर रहता है, बहुत बार जाले जंगल जाता है ऊपर, अब नीचे से लेकर ऊपर जाता है आउटडोर, पीछे से गया हुआ छत पर साइड से, वहां पर देखने के लिए जाएंगे नहीं, ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, इंडोर और आउटडोर मालूम कैसे पड़ेगा। तो हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, कम्युनिकेशन एरर दे रहा, हम लोग जब वोल्टेज चेक करते हैं तो हम क्या होता है, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ब्रेक कर जाता है, सारा वोल्टेज आपको दिखलाएगा, ये वोल्टेज ब्रेक कर जाएगा। कैसे होगा ये चीज समझ लीजिए। जो 0 से 25 वोल्ट यहाँ पर लिखे हैं डीसी, जी सर, यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है मानिए जब हम इंडोर के पास चेक कर रहे हैं, इंडोर के पास यहाँ पे पूरा मिटाई दे रहे हैं, देखने में नहीं बनता। यहाँ पे क्या करें, आप न्यूट्रल और कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, बाकी से तो बतलाया है ना, उस तरीका से आना चाहिए, ठीक है। और मैं जो करने बतलाया न्यूट्रल और कम्युनिकेशन, तो न्यूट्रल में और कम्युनिकेशन में जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 15 वोल्ट पर जाकर के, अच्छा डीसी इसमें रहेगा, याद रखना डीसी पर सेट करके चेक करना, 15 वोल्ट और 15 वोल्ट डीसी यहाँ पर जाकर रुका हुआ, इंडोर पर भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रेक कर दिए हैं, और न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पर भी हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में 15 वोल्ट डीसी आपको दिख रहा, शो कर रहा कंटिन्यू, और ये फ्लक्चुएशन में नहीं है। अब क्या समझे, फ्लक्चुएशन में रहना चाहिए सर। हाँ कुछ ही फ्लक्चुएशन पहले बताया, फ्लक्चुएशन हमेशा रहना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में 15 वोल्ट डीसी शो कर रहा है। यस सर। यहाँ पर क्या होगा,
ये चीज समझ जाना है कि इंडोर का जो कम्युनिकेशन है, इंडोर का जो कम्युनिकेशन है उसका सही है, ये चीज कंफर्म कर लेना। इसीलिए आपको 15 वोल्ट यहाँ पर शो भी कर रहा। अगर इंडोर पीसीबी गड़बड़ रहता तो यहाँ पर क्या होता, 15 वोल्ट शो भी नहीं करता, मतलब जीरो आ जाता। जीरो सर। इंडोर का पीसीबी कम्युनिकेशन छोड़ रहा है और उधर या ले नहीं रहा या फिर छोड़ नहीं रहा उधर से, इतना ही समझ लेना। लेकिन दोनों कम्युनिकेशन आपस में मिल नहीं रहा। हम जो बोल रहे हैं आप तक नहीं आवाज पहुंच पा रहा और आप जो बोल रहे हैं हम तक नहीं पहुंच पा रहा, यही यहाँ पर फॉल्ट है। यानी इधर से भी 15 वोल्ट माने शो कर रहा, ये हो गया मानिए कि आपका इंडोर टू आउटडोर। इंडोर के पास, ठीक है। अब यही चीज से हम जाएंगे आउटडोर के पास, चेक करेंगे। आउटडोर के पास जब चेक करते हैं न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में, तो वहां पर मानिएगा आपका 30 वोल्ट शो कर रहा। क्लियर? ये आपका 3 गुना वोल्टेज 25 से 75 मैक्सिमम 25-75 वोल्टेज तक शो कर सकता, जिसमें ब्रेक रहेगा, याद रखना। अगर जीरो शो कर रहा है 3 वोल्टेज शो कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कम्युनिकेशन जहां पड़ता है उतना ही रुक जाता। क्लियर? अब मैंने 30 वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा। आउटडोर में भी बोल रहे हैं, आउटडोर में चेक कर रहे हैं न्यूट्रल और कम्युनिकेशन, बाकी सब कुछ ठीक है। न्यूट्रल और कम्युनिकेशन में जब हम चेक कर रहे हैं वहां पर 30 वोल्टेज शो कर रहा। इससे क्या मालूम पड़ रहा, आउटडोर भी कम्युनिकेशन छोड़ ही रहा, ये 30 वोल्टेज शो कर रहा है, आउटडोर भी कम्युनिकेशन छोड़ रहा, बाकी इंडोर के पास नहीं पहुंच पा रहा। इंडोर भी छोड़ रहा और आउटडोर भी छोड़ रहा, तो गड़बड़ी कहाँ है मतलब? तार में सर। अब हम भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, या फिर यहाँ चल रहे उधर चल रहे हैं, बीच के रास्ता में गड़बड़ है। इसका मतलब मेरा वायर कोई कहीं कहीं कटा हुआ है, उसको जोड़ने की जरूरत है या फिर दूसरा वायर लगाने की जरूरत है। क्लियर है? ये चीज याद कर लीजिएगा, इंडोर और आउटडोर दोनों से कम्युनिकेशन छोड़ रहा, कुछ ना कुछ वोल्टेज डीसी छोड़ रहा, बीच का वायर गड़बड़ है। क्लियर? क्लियर है। हाँ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, जब इंडोर और आउट, पहले हम इंडोर में देख लेते हैं, अब दोनों का सर इधर 30 पे एथी आ गया, डीसी आ गया सर। वही भी दोनों हम काचे बदला है। 75 तक जाता सर। हाँ 3 गुना, 3 गुना। 0 से 25 बदला है, 25 दिए 75 मैक्सिमम 75 सही है सर। इक्वल से मतलब नहीं है, हम इक्वल हम कहाँ बदला है, हम काचे जहाँ पे कम्युनिकेशन छोड़ देगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन छोड़ देगा तो नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम इधर से बोल रहे हैं और तो वहीं बहुत बार देखते हैं कैसे मोबाइल में फंसता है, वीडियो चलाते हैं, जहाँ पर रुक गया वहीं पर वीडियो जो स्थिति में है वही स्थिति में रुक गया, स्टेज टाइम में खड़ा हो जाता है, वही चीज 75 पर रुक जाए, हम 5 पर रुक जाए, 15 उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ शो करेगा, इसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि इंडोर जितना छोड़ा उतना ही आउटडोर पर आता है, तो कल नहीं आउटडोर हम काचे, जब इंडोर छोड़ा और आउटडोर छोड़ा, शुरू हम काचे बदला है, इंडोर और आउटडोर के बीच में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्चुएशन मतलब चेंजिंग ना हो जाए, बराबर हम कहाँ बदला है, बराबर हम बदला है नहीं। दोनों जगह होना चाहिए। हाँ फ्लक्चुएशन मतलब हो गया अंतर, हमेशा अप डाउन, तो बराबर तो बातें नहीं हुआ यहाँ पे। क्लियर? तो कुछ भी यहाँ पे शो करता है, इतना याद कर लीजिए, कुछ भी यहाँ पे शो करना चाहिए। नॉर्मली समझ लीजिए, जो हम लोग का धड़कन चलता है या फिर जो हम लोग साउंड आवाज करते हैं, गाना बजाते हैं, उसका वाइब्रेशन किस प्रकार चलता है, अप डाउन, कभी भी सेम पे नहीं रहता। हम लोग जब आवाज बोलते हैं कितनों कोशिश कर लेंगे कितनों, तो कभी भी हम बराबर आवाज बराबर साउंड कभी भी हम नहीं बोल पाएंगे, कभी भी नहीं, संभव ही नहीं है। वही अप डाउन ही हमारे आवाज को अंतर मिलाता। हम क्या बोल रहे हैं ना, यही जो अप डाउन बोल रहे हैं यही चीज अंतर लाता, यस सर। ये चीज बराबर कभी भी नहीं आता। संभव नहीं है। यही वेव होता है जो हमारा चल हमेशा ये ऊपर नीचे चलते रहता है, फ्रीक्वेंसी है ना, यही चीज समझ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, सिग्नल लिखा है, सिग्नल वही सिग्नल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, डाटा रूप में वहाँ पे ट्रांसफर होता है। यहाँ पर आप समझ लिया, आउटडोर मिटा दिए हैं। अभी पहले हम इंडोर में चेक किए, इंडोर में क्या हो रहा है, 15 वोल्टेज डीसी शो कर रहा, आउटडोर में चेक कर रहे हैं कुछ वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा, 0 बता रहा है। हाँ इसमें कुछ वोल्टेज ही शो नहीं कर रहा, 900, ठीक है, यहाँ वोल्टेज कुछ शो ही नहीं कर रहा। अब कहाँ गड़बड़ी, पीसीबी खराब, किसका पीसीबी खराब। आउट। हाँ ये चीज याद रखना, जो इंडोर और आउटडोर में हम लोग चेक कर रहे हैं, जी सर, है ना, इंडोर और आउटडोर में जो हम लोग चेक कर रहे हैं, जिधर हमारा वोल्टेज शो नहीं करेगा, माने इंडोर में 15 वोल्ट से स्थिर बदला रहा, अब आउटडोर पर चेक कर रहे हैं, आउटडोर पे नहीं बदला रहा, यहाँ क्या गड़बड़ी है, पीसीबी खराब है। आउटडोर के पीसीबी जो है वो मेरा खराब है। हाँ उसमें आपको जो सिग्नल होना चाहिए वो शो नहीं कर रहा, दिक्कत वहाँ है, जो ये सिग्नल छोड़ना चाहिए आउटडोर का वो शो नहीं कर, इधर से सिग्नल दे रहा, वायर भी बिल्कुल सही है, यहाँ तक मतलब आ और यहाँ पे ये निकाल नहीं रहा, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, जो आउटडोर है ना, नेटवर्क कम्युनिकेशन आ रहा, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है।
यहाँ पर वायर छुआ लेंगे, यही से हम चेक कर लेंगे न्यूट्रल जुड़ा हुआ रहेगा। एक बार न्यूट्रल पे रखे, एक बार यहाँ रखे, इसका मतलब क्या हो गया, इंडोर का भी हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर मीटर हटा के हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अब हटा हुआ है, अब आउटडोर चेक कर रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा, इसका मतलब इंडोर कम्युनिकेशन आ रहा, आउटडोर के लिए नहीं जा रहा, वो छोड़ नहीं रहा, वो छोड़ नहीं रहा, इसका मतलब आउटडोर कम्युनिकेशन गड़बड़ है। तो वहाँ पर देखिएगा तो बहुत बार कम्युनिकेशन दो तरीका हो जाता है, ये याद कर लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, हेडिंग हराना रीडिंग 100 मिटा देते हैं। देखिए बहुत बार इसमें क्या होता है, एक तो कम्युनिकेशन एरर, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एरर होता है। इस कंडीशन में होता है ना कि जो ये बीच का वायर है ना या फिर अर्थिंग है, ये सब इधर गड़बड़ होता है, ठीक है, गड़बड़ हो गया, वायर टूट गया, कटा हुआ है, ढीला कनेक्शन है, जुटा हुआ नहीं सही से, ये सब एरर आता है। या फिर उल्टा कनेक्शन है, सही कनेक्शन बदला है, बहुत बार जो एरर आएगा हमेशा याद रखिएगा, एसी कनेक्शन जो है हमेशा उल्टा पुल्टा नहीं। यहाँ पे देखिए नॉन इन्वर्टर में क्या बदला है कि लाइन और न्यूट्रल को आपस में आप चेंज भी करते हैं, टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, एकदम काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, कुछ भी दिक्कत वहाँ पे। एसी वोल्टेज मानी है पलक है, कभी चलिए इसको हटा दीजिए, कभी ऐसे लगा है, पंखा चलता कभी ऐसे लगा है, इसीलिए इसको हटा दिया। 3 पिन वाला मोल्टा आप लगाए नहीं पाइएगा, इसलिए 2 पिन वाला है, 2 पिन में तो उल्टा लगाते हैं ना जी, कभी ऐसे लगा दिया और कभी ऐसे लगा देते, तो फर्क पड़ता है, जैसे कम टेंशन नहीं है। और डीसी में क्या होता है, जो बढ़िया सुखा रहा है, डीसी में टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत में कहें, यहाँ बहुत बार उल्टा पुल्टा नहीं लगाना, जैसे एसी सप्लाई का भी उल्टा नहीं लगाना, सीधा लगाइए बेहतर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसी में कहता है जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन एरर। अब यहाँ पर देखना लिखते हैं, हमारे इसमें भी एक चीज और लिखा है, जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन एरर इंडोर या आउटडोर। दोनों जब एरर आप पता करिएगा, मानिए हो गया कम्युनिकेशन एरर, यहाँ पर कम्युनिकेशन एरर मान लीजिए सब कंपनी का अलग अलग आता है, हजारों एरर कोड दिया हुआ, आपको याद करना संभव नहीं है, ऐप आता है, ऐप में देख लीजिए, या फिर उस कंपनी जैसे एसी जाइएगा तो एसी का अपना देखिए, जब कवर खुद फ्रंट पैनल हटाते हैं उस पैनल पे ही लिखा हुआ रहता है सारा कुछ एरर पे, तो क्या हुआ है, जैसे उसे सिर्फ अपना देखिएगा मिल जाएगा, ठीक है। मानिए इसमें जैसे इन दे रहा है E6 दे रहा कम्युनिकेशन एरर, मैंने कोई सैमसंग केसी है, कुछ भी ऐसी है, ठीक है, ठीक है, E6 एरर दे शो कर रहा है इसमें, इसका मतलब है कहते हैं यहाँ पर शो कर रहा है E6 हम देख रहे हैं, उसका जब हम देख रहे हैं लिखा हुआ तो कम्युनिकेशन एरर दे रहा हो सकता है, बीच का वायर या फिर बीच में कटा फुटा या फिर उल्टा वायर आपस में शॉर्ट कुछ भी वहाँ पे लिख देता है, हाँ एरर दे रहा। अब इसी मानिए कि दे रहा E7, उसमें एरर जो हम पता किया उसमें लिख रहा है जीरो क्रॉसिंग कम्युनिकेशन, जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन एरर, ये बीच में कैसे लिखाएगा, इंडोर इस बीच में, हाँ इंडोर, यानी जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन एरर, क्लियर। डिस्प्ले इसका मतलब क्या हो गया, हाँ डिस्प्ले पे लिखाएगा सिर्फ ये, जब उसका पूरा मीनिंग निकालते हैं तब क्या निकलेगा ये। अब इसके बारे में मालूम रहेगा तभी तब कर पाइएगा, क्या फॉल्ट आपको मालूम है ना, पे काम कैसे करिएगा, नहीं क्लियर, पूरा क्लियर करते जाइए। इसमें क्या हो जाएगा, अब जीरो क्रॉसिंग इंडोर कम्युनिकेशन एरर, ये चीज पीसीबी भी दर्शाता है, जो हम लोग कम्युनिकेशन यहाँ से बाहर जोड़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन कर कौन रहा, मैंने तो पीसीबी सारा डाटा उसमें पीसीबी कंट्रोल कर, हो सकता है उस कम्युनिकेशन से संबंधित आईसी गड़बड़, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस गड़बड़ हो, छोटा छोटा कंपोनेंट जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में लगता है, वो सारा कुछ कंपोनेंट गड़बड़ी होने के कारण वहाँ पे सब कुछ सही होने के बावजूद वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो पीसीबी में जब गड़बड़ी आता है तो वहाँ पर जीरो क्रॉसिंग का कम्युनिकेशन देता है, इसीलिए आपका यहाँ पे कुछ वोल्टेज शो नहीं करता, 0 या 1 वहाँ पर शो करेगा, क्लियर। अब यही चीज देखें यहाँ पर, अब आउटडोर पर मानिए कि 15-30 वोल्टेज ले लीजिए, 30 वोल्टेज जी डीसी शो कर रहा है, यस पूरा भारी कर दिया ना, ठीक है। अब ये आउटडोर पे शो कर रहा है,
अब इंडोर को नहीं शो कर रहा, अब इंडोर पर 0 आ गया, ठीक है। अब इंडोर पर कुछ भी शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया? इंडोर। हाँ, जब आउटडोर पर कुछ शो नहीं कर रहा तो यहाँ पर क्या लिखेगा? आउटडोर लिखाएगा। आप समझते जाइए बढ़िया। तो आउटडोर, हाँ ठीक है, 0 क्रॉसिंग आउटडोर कम्युनिकेशन पीरियड। जहाँ पर शो नहीं कर रहा, अगर आउटडोर पर शो नहीं कर रहा तो आउटडोर को पीसीबी रिपेयर करवाने की जरूरत, और इंडोर पर शो नहीं कर रहा तो इंडोर को पीसीबी रिपेयर करवाने की जरूरत है। क्लियर हो नहीं आता? यस सर। तो मिटा दे यहाँ तक। जी सर। इसमें मेन आपको ध्यान में इतना ही रखना है, तो कम्युनिकेशन समझे तो इतना ही फॉल्ट फाइंडिंग है सारा कुछ। इसलिए पहला यहाँ पावर सप्लाई क्या होना चाहिए? ढीला कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इनडोर टू आउटडोर के बीच में वायर है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। लाइन में न्यूट्रल में। अब यहाँ पर वायर कलर को मायने नहीं रखता। जब इतना सब कुछ जानिएगा ना, हम चारों ब्लैक के वायर दे रहे हैं तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बस यहाँ कहने मतलब ये है जो वायर हम यहाँ से ले रहे हैं वही वायर इसके एल पे पहुंचना चाहिए। मेन अंतर ये है। कभी हम यहाँ से पावर सप्लाई से ले रहे हैं तीनों वायर, तीनों ब्लैक के, लेकिन उससे भी कोई अंतर नहीं होने वाला। कलर कोड कोई मायने नहीं रखता। हाँ, समझने के लिए वो इंडिकेट कर देता है। आदमी कितना बार पता करते रहेगा। अब यहाँ पर तीनों ब्लैक दे देंगे, यहाँ पर 10 मिनट बाद दे देंगे, खोलते रह जाएगा, ना हो जाएगा। समझना चाहिए ना, इसलिए तीनों बार एक यहाँ पे ग्रीन दे दिया लेकर के, लाइन को काज करता है, रेड दे दिया, इसको ब्लैक दे दिया, को ब्लैक दे दिया लेकर के। कोई जमाने छोड़ दे, कोई 40 मिनट हो गए दीजिए, जितना हो गया और क्लासे ना जाएगा। इसके बाद कोई लेकर देखेगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना पता है दूसरा कोई भी देखेगा तो तुरंत सीख लेगा। कभी भी दोबारा आप लोग भी देखेगा तो पूरा कंप्लीट आपको इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये चीज देख लीजिए, कलर कोड यहाँ पर मैंने नहीं रखता है ना ज्यादा। यहाँ पर मेन क्या, यहाँ पर जो थंबनेल यहाँ पर हम लोग जो टाइट करते हैं वायर को कनेक्टर के पास, वो टाइट होना चाहिए। और जो हम लोग बाहर यहाँ जो इंडोर से लेकर आउटडोर लगाते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद जो चेक करने तरीका है वो बतला ही दिया कहाँ क्या गड़बड़ी। 3 टाइम गड़बड़ी, एक 0 क्रॉसिंग, एक मेरा बीच का वायर, उसमें भी 2 टाइप, एक इंडोर आउटडोर आ गया। इंडोर में गड़बड़ी हुआ तो उसका 0 क्रॉसिंग, आउटडोर गड़बड़ी हुआ उसका 0 क्रॉसिंग। क्लियर? तो नहीं फॉल्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन संबंधित आता है। यही अच्छी कम्युनिकेशन। इसमें देखिए और चीज समझ लीजिए, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी क्या थी और भी आएगा। कम्युनिकेशन अब एरर नहीं देगा, बाकी कम्युनिकेशन के जरिए ही सारा एरर यहाँ पर शो करता है। कैसे शो करता है? मानिए आउटडोर के एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया, इसमें सेंसर लगता है, वो सेंसर खराब हो गया। कम्युनिकेशन के जरिए ही इंडोर को मालूम पड़ेगा। समझे कि नहीं? यस सर। इसमें मानिए आउटडोर में क्या सामान लगा हुआ रहता है, जब इसको चलिए वो भी लिखे देते हैं, ठीक है। जितना हम दे दिया ना, अब लिखने में भी यहाँ दिक्कत है। उल्टा बेटा पड़ेगा। गंगे जी में से डुबा के लेकर आए थे। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, इंडोर में क्या क्या सामान लगा हुआ रहता है? 2 तो सेंसर हो गया है ना, एक क्या हो गया आपका ब्लोवर, रूम टेम्परेचर सेंसर। यस सर। दूसरा क्या चीज है? कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तीसरा क्या हो गया? लिखा नहीं रहा ब्लोवर मोटर। क्लियर? तीसरा ब्लोवर मोटर। स्विंग मोटर। हाँ, लिखा नहीं रहा, वो होने नहीं रहा। दूसरा मोटर ना लेकर, दूसरा मोटर नहीं, दूसरा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो था क्या रहेगा? स्विंग मोटर, ठीक है। यस सर। और भी कुछ जो सामान लगा हुआ रहेगा, जैसे रेडियो वगैरह और भी पीसी में लगा हुआ रहता है। रेडियो में 2 कॉइल सेंसर रहेगा, इसमें ब्लोवर मोटर हो गया, स्विंग मोटर हो गया, और क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगा हुआ रहता है। बहुत बाहर जो इन्वर्टर से आ रहा है उसमें आपको देखने नहीं मिलेगा, इसमें के अंदर इंक्लूड रहता है। जो आपको ये इन्वर्टर से जब पूरा ये सर्किट डायग्राम बतलाएंगे उसमें आपको पूरा। आउटडोर में क्या लगा? तो आउटडोर में क्या लगा हुआ रहेगा? 5 सेंसर है, इसमें 3 सेंसर लगा, 2 सेंसर यहाँ हो गया, 3 सेंसर यहाँ हो गया। इसमें क्या रहेगा? एक डिस्चार्ज सेंसर
कौन पानी इसको मिटाएंगे, अब यहाँ पर ही पानी पानी वो आप बड़ी सुधार खाए हैं। दे दो लीजिए सर, ये वाला नहीं नहीं काला में काला वो लग चड्डी था ना, वो चड्डी का तो इसमें देख लीजिए आउटडोर में क्या लगा हुआ रहेगा कि इसमें एक डिस्चार्ज सेंसर, एक मेरा सेक्शन दिखाई दे रहा। अब चलिए यहाँ रुकिए सर आ रहा है। हो गया छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए एक डिस्चार्ज सेंसर, ठीक है, एक सेक्शन का, एक मैं क्या रहेगा एम्बिएंट का, एम्बिएंट सेंसर के बारे में एक अलग क्लास ही हो जाएगा, क्लियर। मतलब कहने मतलब इसमें कुछ भी सामान खराब होगा ना, आउटडोर सामान लग गया चाहे इंडोर सामान लगे, तो सब कम्युनिकेशन के जरिए ही पड़ जाता है। इंडोर का तो डायरेक्ट रहता है, हमारा आउटडोर कैसे मालूम पड़ेगा उसको, तो सब कम्युनिकेशन के जरिए ही सारा सिग्नल जाता है। क्या गड़बड़ी है क्या नहीं गड़बड़ी है, मान लीजिए गैस खत्म हो गया आउटडोर का, आउटडोर बोले मतलब प्रोसेस में गैस खत्म हो गया, इसको कैसे मालूम पड़ता, सेंसर के जरिए मालूम पड़ता। सेंसर मैं सेंसर ठीक है सेंस कर लिया, मैं इसको सिग्नल जाएगा तब ना, तो कम्युनिकेशन के जरिए ही जो सिग्नल जा रहा है हमेशा फ्रिक्वेशन में वही सारा सिग्नल जाता है। ओके है या नहीं है, जब ओके होता तभी चालू करता है, गड़बड़ी रहेगा तो वापस शो कर देगा डिस्प्ले पर। क्लियर है, चलिए ठीक है सर, अगला क्लास में आपको सारा कुछ बता जाएगा। बंद कर दीजिए। अच्छा, रुक जाइए, बंधन किया है। चलिए आप लोग का वीडियो डाल देते हैं लास्ट में, है ना। पहले लवकुश का है आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है ना सब कुछ, Yes, sir. पढ़ा रहे हो सबको समझ में आ रहा है ना पूरा Yes, sir. पूरा? चलिए ठीक है। फूल है सर, कोई दिक्कत नहीं। उधर लाइट सबका फोटो नहीं आ रहा, ये सर इधर हाँ इधर से फोटो आ जाएगा, पूरा पता ना चल रहा। चलो ठीक है, सब लड़का इसे वीडियो बन रहा है ना, हाँ बन रहा है, 46 मिनट हो गया।